वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मार्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है मार्फिन पुष्पकलिया कैपर्स्यूल से मार्फिन जो है ये प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो मैट सेट को जो है कल्पना चावला की स्मृति में तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स से मनुष्य के शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है एड्स बीमारी से प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एसिटोबैक्टर एसीटी जो है ये सिरका उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया? तो बर्जीलियस ने रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में जो है व्यक्त करने का सबसे पहला प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवेग बराबर होता है, आवेग जो है किसके बराबर होता है? तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर जो है ये आवेग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है प्रेरणा गुणांक का मात्रक जो है ये हेनरी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत जो है ये है सौर ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। यानी ये जो है कि स्वयं तो जलती है और जलाने में सहायक लेकिन नहीं होती है और इसकी जो गंध होती है सड़े अंडे जैसी होती है। तो इसका जो उत्तर है ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? कैलामिन जो है किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो जिंक का। कैलामिन जो है ये जिंक का प्रमुख अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण होता है। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इसका जो है ऑक्सीकरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर व वीनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? जो अंडे का बाहरी खोल दोस्तों है ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जो है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है और ये जो है अंडे का जो बाहरी खोल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड है। तंबाकू में जो उपस्थित होता है हानिकारक एल्केलाइड है ये निकोटिन है। तंबाकू में निकोटिन उपस्थित होता है और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों ये। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन जो है ये घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी ये घाव भरने में सहायक होता है और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में भी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ORS ओरल रिहाइड्रेशन विलयन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त में। जब आदमी को दस्त जो हो जाता है उसमें जो है ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ये काम देता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? ये ब्लैक दिखाई देगी दोस्तों। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य विकिरण है ये पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 सेकंड लगता है सूर्य के जो प्रकाश को
पृथ्वी तक पहुंचने में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप करने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि जो अंदर दाब जो होता है वो बढ़ जाने के कारण, दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है ये जल्दी पक जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो ये है आइनोस्फीयर। ये क्या है? आइनोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है और उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली का जो नाम है वो पेरिकार्डियम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश? तो जो धारा घनत्व है ये दोस्तों सदिश राशि, धारा घनत्व जो है ये सदिश राशि। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब का तंतु जो है ये अधिक मोटा होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि के दोष यानी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना के सामने जो है ये प्रतिबिंब हमारा बनता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो अपचयन यानी रिडक्शन कहलाती है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन जो है विरंजित कर देती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक, ये ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था, तो ये परमाणु भार पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना था? तो मटर को चुना था। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको दोस्तों हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि जो वाटर ग्लास है, रासायनिक दृष्टि से ये सोडियम सिलिकेट, इसको हम सामान्य भाषा में इसका जो रासायनिक नाम है वाटर ग्लास का ये सोडियम सिलिकेट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द जो दूर करने वाली दवाएं हैं ये एनाल्जेसिक कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द दूर करने वाली दवाएं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा तारा जो सूर्य के सबसे निकट है? ये अल्फा सेंचुरी है, ये सूर्य के सबसे निकट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्षमता यानी कैपेसिटी। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में मापते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो उसके बाल हैं साधारणतः जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हरा कसीस यानी फेरस जो सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को सामान्य भाषा में जो हम बोलते हैं, साधारण भाषा में इसको हम बोलते हैं हरा कसीस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ अन्य प्रश्नों के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।